एक आदमी रेगिस्तान में अजीब तरह से मर गया। उसके मुंह से लगातार पानी बह रहा था। क्या हुआ था यह जानने के लिए सभी लोग इकलौते बचे हुए व्यक्ति के आसपास इकट्ठा हो गए। दादाजी ने पास रखी पानी की बोतल उठाई और उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने बोतल देखी उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अचानक बोतल के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसका सिर पकड़कर पूरी तरह बोतल के अंदर ठूंस दिया। तब सबको समझ आया कि दुश्मन का स्टैंड पानी की बोतल के अंदर छिपा हुआ था। किसी ने भी स्टैंड को बाहर आते नहीं देखा, इसलिए कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काक्योइन और पोलनरेफ आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दुश्मन उनके सामने प्रकट हो गया। प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और काक्योइन की आंखें नोच ली गईं। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पोलनरेफ डर के मारे कांप रहा था। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसके हाथ गीले हैं। इतनी नजदीकी में उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। तभी दूर एक पीड़ित की घड़ी अचानक बज उठी। दुश्मन जो पोलनरेफ पर हमला करने वाला था अचानक दिशा बदलकर घड़ी और उस व्यक्ति का हाथ एक ही बार में काट देता है। दादाजी हैरान रह गए, लेकिन जोतारो ने तुरंत समझ लिया कि दुश्मन आवाज के आधार पर हमला कर रहा है। पोलनरेफ ने ध्यान से देखा, काक्योइन के सिर से खून टपक रहा था। दादाजी ने चिल्लाकर कहा कि पोलनरेफ काक्योइन को उठाकर कार तक ले जाए, लेकिन दुश्मन बहुत तेज था। उसने भागते हुए पोलनरेफ को पकड़ लिया और उसके बाएं पैर को घायल कर दिया। सौभाग्य से दादाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने स्टैंड हर्मिट पर्पल का इस्तेमाल कर दोनों को पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से जान बचाई। पर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि असली दुश्मन उनसे हजारों मीटर दूर बैठा आंखें बंद करके उनकी आवाजें सुन रहा है। स्थिति बेहद गंभीर थी। काक्योइन के अंधा हो जाने का खतरा सबको परेशान कर रहा था। तभी कार में सो रहा इग्गी कुछ गड़बड़ महसूस कर हमला कर बैठा और सबको बाहर फेंक दिया। अब वे फिर से रेगिस्तान में थे। सबने चुपचाप बैठकर कोई आवाज न करने का फैसला किया, लेकिन दुश्मन जो अंधा था इसके बावजूद बेफिक्र था, क्योंकि गिरते ही उसने सबकी सही जगह याद कर ली थी।